अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स पे है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती क्या है और इसको लीनियर डिफरेंट और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो सबसे पहली बात है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इसको सबसे पहले आप लोग हम यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टेंट फंक्शन। ठीक है, वो कहता है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बेसिकली ये देखें यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है आपकी बुक में, यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए। अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, एक इंटरवल के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इज सेड टू बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। पार्टीशन कर दी जाए उसकी। पार्टीशन का क्या मतलब है, एक पॉइंट ए से लेके बी की बजाय ए और बी के दरमियान में भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसे आप सी का नाम कह सकते हैं। इसी तरह ए और बी के दरमियान में भी एटलीस्ट 2 और 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको आप सी और डी का नाम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन। नाउ लेट अस डिफाइन द पार्टीशन ऑफ दिस। मैं आपको यहाँ पे पार्टीशन को भी हम डिफाइन करते हैं कि देखिए उसने यहाँ पे कहा कि ए और बी इंटरवल के दरमियान में हमारे पास ये इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसको उसने कहा है कि ये ए है और ये बी है। ए को उसने नाम दे दिया एक्स नोट को और बी को नाम दे दिया एक्स एन का। ठीक है, अब पार्टीशन का मतलब ये है कि इसको बाय पार्ट्स आप डिफाइन करना शुरू कर देंगे। सपोज करें मैंने कह दिया एक्स, ये नेक्स्ट है, इसको आप x1 कह सकते हैं, इसे आप x2 कह सकते हैं। 2 पार्ट्स में आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो जो हम लोग पढ़ते थे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आप ये देते थे कि जिसके ग्राफ में व्हेन देयर इज़ नो ब्रेक इन इट्स ग्राफ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सपोज करें कि मैं ये ग्राफ बना रही हूँ या हमारे पास उसका मैं इस यहाँ पे एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके देती हूँ कि ये देखें जी, ये साइन का ग्राफ हमारे पास बनता है, ये कॉस का ग्राफ हमारे पास बनता है, ये कॉस फंक्शन का ये वाला आता है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि इसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आ रही। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि वो फंक्शन जो पीसेस की फॉर्म में होगा लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड द पीस वाइज। एक आपके पास इसका पीस ये आ गया, आपने उसको पार्टीशन कर दी, दिस इज कॉल्ड द पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन वो रियल वैल्यूड होगा, यानी कि उसकी वैल्यूज रियल पे एग्जिस्ट करेंगी। हम ऑलमोस्ट रियल नंबर्स को ही डिफाइन करते हैं और या उन्हीं की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा कि वो फंक्शन आपके पास जो रियल पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा उसको एक इंटरवल में डिफाइन कर दिया गया और उसकी पार्टीशन होंगी तो वो इसमें आएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो यहाँ पे उसने एक और डेफिनेशन दी हुई है। वो कहता है क्लियरली आ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड फंक्शन आपके पास वो होता है जिसकी अपर बाउंड भी आपके पास एग्जिस्ट करेगी और जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से वो एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन करता है, इट इज़ आल्सो नॉन फ्रॉम कैलकुलस दैट इट एफ इज़ अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अगर इसकी इंटीग्रेशन करें और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है इसकी अपर और लोअर लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं और इसकी लेफ्ट एंड राइट और लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे हम लैप्लास की डेफिनेशन देते हैं। लैप्लास फंक्शन को डिफाइन करता है, कंडीशन है कि फंक्शन शुड बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, डिफाइंड होना चाहिए एक इंटरवल में। ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ए से बी पे था, लेकिन लैप्लास के लिए जो इंटरवल है 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब 0 उसमें शामिल है लेकिन इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये एल है जिसको हम इटालिक में या लैटिन में आप इस तरह से एल लिखते हैं। एफ इज फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। डिफरेंट ऑथर्स हैड डिफाइंड इट्स डिफरेंट फंक्शंस, वेरिएबल्स में आपको डिफाइन किया गया है। इस बुक में उसने कहा है कि लैप्लास आपके पास जो फंक्शन है उसे आप डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी में। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट वेज में आपको डिफाइन करते हैं। अच्छा, नंबर 1, एक कुछ ने इसको इस तरह से भी डिफाइन किया होगा, 0 से लेके
इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी सॉरी एस यू एफ ऑफ यू डी ऑफ यू की फॉर्म में भी। तो ये भी आपके पास लैप्लास फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये आपके पास जो प्रोवाइडेड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो है ये कन्वर्ज करनी चाहिए। कन्वर्ज का मतलब ये है कि इसकी इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू, ये इनफाइनाइट कभी भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट पे जो आती है, अगर कभी भी इन्फिनिटी आता है तो हम कहते हैं वो डाइवर्ज करती है, ठीक है। अब इसको डिफरेंट फार्मूलाज के ऊपर लैप्लास को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास को भी डिफाइन किया, लेकिन हमने अभी इन्वर्स लैप्लास पे नहीं जाना, सिंपल मैं आपको जो है लैप्लास फंक्शन की अभी हम कर रहे हैं तो उसके बाद चलेंगे। f इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एज फॉर विच, इसकी डोमेन आपके पास जो है, इसकी अगर डोमेन पूछी जाए लैप्लास की तो रियल नंबर्स में आएगी। अब फंक्शंस का लैप्लास आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, जब भी ये बेसिक फार्मूला है आपके पास लैप्लास का, मैंने कहा डिफरेंट ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया हुआ है, किसी ने किसी तरह से किसी के। सपोज करें, वो कहता है हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, वो कहता है कि इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 के, फाइंड लैप्लास ऑफ एफ, ठीक है। और लैप्लास ऑफ, उसने कहा है आपने ये फाइंड आउट करना है एफ ऑफ टी पे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब है लैप्लास ऑफ 1 फाइंड आउट करें, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। अब देखें लैप्लास की डेफिनेशन यही है कि एफ ऑफ एस आपके पास ये लैप्लास को डिफाइन करता है, जो कि कहता है कि ये लैप्लास ऑफ एफ के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और ये फार्मूला आपके पास बनता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका इंटरवल कुछ भी नहीं है, इसका इंटरवल ही 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। एफ ऑफ टी उसने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि वो 1 है, देखिए 0 से लेके इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस एस टी एज इट इज़, और एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट कर दें, डी टी एज इट इज़। फंक्शन इज डिफाइन, आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ टी, टी की टर्म में जब आपने इंटीग्रेट करना है तो ये टी में गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी में। हमने इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है e की पावर माइनस एस टी को, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं ये आ जाएगा e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आप इसकी मोर सिंप्लीफिकेशन करें, लुक एट दिस के माइनस है, और आप इसको तब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे जब तक माइनस को आप प्लस नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म आपके पास ये वाली बन जाती है, ठीक है। ये बनेगी e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आप 1 ओवर माइनस एस को ऐसे कर दीजिए, और e की पावर माइनस एस टी को हम लिख सकते हैं e की पावर एस टी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। द सेम वे टू पुट द वैल्यूज वेरी, वो आपके पास e माइनस 1 ओवर एस आ गया। पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह लिमिट आपने पुट करनी है एस एज इट इज इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई की पावर एस इंटू 0, ठीक है। दिस इज माइनस 1 ओवर एस, 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर 0, सॉरी ई की पावर 0, ई की पावर 0, 1 ओवर इन्फिनिटी हमें पता है हमारे पास इक्वल होता है 0 के, माइनस ई की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो माइनस 1 के। सो दिस इज माइनस 1 ओवर एस इंटू माइनस 1 के, आंसर इज 1 ओवर एस, ठीक है। दिस इज द लैप्लास, आपके पास कहा गया कि इस फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है, जो आंसर आता है 1 के। इसी तरह फर्दर हम जो है लैप्लास भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्दर भी करेंगे। इसी में ही आप इन्हीं फार्मूलाज में आप पुट करेंगे। देखें यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं और यहाँ पे बाकायदा आपके पास एक टेबल भी उसने शो की हुई है इन्हीं बुक्स में, इसी में ही आपके पास लैप्लास की टेबल भी एक शो की गई है। यहाँ पे लैप्लास की प्रॉपर्टीज़ को मैं बाद में डिस्कस करूँ। ये देखिए ये टेबल है, ये सब का हम लैप्लास 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने 1 का फाइंड आउट किया है, 1 का जब आपने किया तो 1 ओवर ऐसा है। इसी तरह सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट टी,
द लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, एफ ऑफ टी की जगह आप टी पुट करें, फिर आप देखेंगे ये आएगा. सिमिलरली व्हेन यू पुट टी की पावर एन, एफ ऑफ टी की जगह टी की पावर एन पुट करें, सो यू मे सी दिस द लैप्लास ऑफ दिस. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी के साथ फर्दर चलूँगी, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे.